हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरणीय अध्ययन, यानी टेट सी टेट सुपर टेट में जो पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न आते हैं वो टॉप 25 प्रश्न जो है डायरेक्ट आपके प्रैक्टिस सेट से आज करवाने वाले हैं। तो आइए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है, यानी रेंडियर पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है दोस्तों? किस में पाया जाता है? टैगा में। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? इनमें से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है दोस्तों? तो वो कम्पास है। आई होप कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही निरंतर आप लोग जो है हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करते रहिए। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार के अनुसार बृहद महाद्वीप है, कौन सा है दोस्तों? बृहद महाद्वीप यानी सबसे बड़ा महाद्वीप, वो कौन है? एशिया महाद्वीप, जिसमें भारत अपना आता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, यानी थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। अगला हमारा प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, यानी भिलाई संयंत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। अगला हमारा प्रश्न, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो कहाँ पर है दोस्तों? पंचायती राज संस्थाओं में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उसकी उम्र होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए दोस्तों? कितनी? 35 वर्ष कम से कम। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में सूची ए और सूची 2 से सुमेलित, तो इनमें मैं कहने का मतलब है कौन सा सही है, तो कीजिए। पहले का हमारा हो जाएगा प्रधानमंत्री, दूसरे का हमारा हो जाएगा राज्यपाल, तीसरे का हमारा हो जाएगा दोस्तों नगर निगम में कौन होता है? नगर निगम में मेयर चुना जाता है। ग्राम पंचायत में कौन चुना जाता है? सरपंच यानी प्रधान। तो इसमें हमारा कौन सा कूट सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न अनुच्छेद 300, अगला हमारा प्रश्न अनुच्छेद 356 के प्रथम कब और कहाँ हुआ था, यानी कहाँ हुआ था दोस्तों? कहाँ हुआ था? केरल में। कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। अगला हमारा प्रश्न है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? इनमें से कौन सा कर लगाया जा सकता है दोस्तों? कौन सा लगाया जाता है? गृह कर, यानी हाउस टैक्स। अगला हमारा प्रश्न है, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन के बीच कब चली? कब चली थी? बम्बई से थाड़े के बीच में, यानी पहली ट्रेन। अगला हमारा प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, तो कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? आई होप कि ये सभी को पता होगा, सोनपुर बिहार में। अगला हमारा प्रश्न, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी, कब हुआ था दोस्तों राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना? 1961 में। और किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो किन में मिलता है दोस्तों? किन में मिलता है? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में मिलता है। दोस्तों, एक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, और अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप पूरा पीडीएफ फ्री में पा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो किस में है दोस्तों? ब्रिटेन में, यानी यूनाइटेड किंगडम में। अगला हमारा प्रश्न, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? कौन सा है दोस्तों अचल जीव का उदाहरण? यूप्लेक्टेला है। अगला हमारा प्रश्न, प्रोटीन अणुओं की इकाई है, प्रोटीन अणुओं की इकाई कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? एमिनो एसिड। अगला हमारा प्रश्न, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, यानी पादप कोशिका में यानी पौधों में कौन सा अंग नहीं पाया जाता है इनमें से दोस्तों? तो कौन सा अंग नहीं पाया जाता? तारक काय, यानी सेंट्रोसोम। अगला हमारा प्रश्न, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लगभग ये हर कोई जानता होगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है दोस्तों। आई नो कि लीवर ही होता है, यानी यकृत। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है, यानी उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है दोस्तों? ये भी लगभग हर किसी को पता होगा, ये इंपॉर्टेंट है, सारस क्रेन। अगला हमारा प्रश्न है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? किस में शामिल है दोस्तों? अपखंडित, यानी अपखंडित में। अगला हमारा प्रश्न, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो इनमें से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों? आइए हम लोग जानते हैं।
किलिमंजारो। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ 25 क्वेश्चन टोटल करवाए ही जाएंगे, जो कि सभी इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एलिफेंटा स्थित द्वीप अवस्थित है यानी स्थित है कहाँ पर है दोस्तों? एलिफेंटा कहाँ पर है? मुंबई में, यानी मुंबई तट पर। अगला हमारा प्रश्न, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है, तो वो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? कहाँ पाए जाते हैं? 700 से 100 सेंटीमीटर तक। अगला हमारा प्रश्न है, कार्बी एंगलोंग पठार स्थित है यानी विस्तृत है यानी विस्तार है, कहाँ पर विस्तार है इसका दोस्तों? कहाँ पर? प्रायद्वीपीय पठार का। अगला हमारा प्रश्न, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्तों? एखॉर्निया कार्पिस यानी जलकुंभी जिसे कहते हैं। गांव में क्या बोलते हैं, आपके यहाँ को क्या बोलते हैं दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइएगा जलकुंभी को। अगला हमारा प्रश्न, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। अजैविक होने का लक्षण क्या है दोस्तों? प्रजनन नहीं कर सकता। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू। जय हिंद।